हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। हमने बात की कि बायोमोलिक्यूल्स वो सभी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो एक लिविंग बॉडी के अंदर या फिर लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ। तो हमने ये बात कही कि हाँ, एक लिविंग टिश्यू या एक लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन सभी को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फिर हमने बायोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन सी दो कैटेगरीज थी? वो दो कैटेगरीज होती है हमारी बायो मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरी होती है बायो माइक्रोमोलिक्यूल। हमने इन दो कैटेगरीज में अपने बायोमोलिक्यूल्स को डिवाइड किस बेसिस पे किया? हमने उनके साइज़ के बेसिस पे किया। बेसिकली हमने दो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है वो था हमारा केमिकल एनालिसिस और सेकंड एक्सपेरिमेंट था हमारा एश एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में जब हमने फिल्ट्रेशन वगैरह किया, ये सारा प्रोसीजर किया, तो हमने देखा कि कुछ जो हम बायोमोलिक्यूल्स थे वो हमें रिटेंटेट की फॉर्म में मिल रहे थे, यानी कि जो छन नहीं पाए थे अच्छे से। ठीक है, और लाइक अगर मैं एक्सपेरिमेंट पूरा भी बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या किया था, बेसिकली हमने एक लिविंग टिश्यू लिया था, उसको हमने ग्राइंड किया अच्छे से, पीसा चटनी की तरह। हाँ, और हम जैसे चटनी में थोड़ा सा पानी डालते हैं वैसे हमने वहाँ पे एक एसिड डाला था। उस एसिड का नाम क्या होता है वो याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। उसका नाम होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, Cl3CCOOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमने यही क्यों डाला था? ये इसलिए डाला था क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है और जो भी हम अपना टिश्यू ग्राइंड कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, ये उसके साथ में अगर रिएक्ट कर लेगा तो हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉन रिएक्टिव एसिड होता है, इसलिए हम इसको डालते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमने जब उसको छाना, जैसे कि हम चाय छानते हैं तो हमें जो पत्ती होती है वो ऊपर दिखती आती है। पत्ती जो होती है वो छन्नी के ऊपर देखने को मिलती है और जो चाय होती है वो कप में हो जाती है हमारी। तो उसी तरीके से जो पत्ती होती है उसी तरीके से हमें यहाँ पे कुछ बायोमोलिक्यूल्स मिले जो जिनका साइज़ बड़ा था। अब भाई जो हमारी पत्ती होती है वो क्यों नहीं छन पाती? वो इसलिए नहीं छन पाती क्योंकि वो पत्ती का साइज़ बड़ा होता है, जबकि जो हमारी चाय होती है लिक्विड उसका साइज़ छोटा होता है, तो वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये बात होती है। इसी तरीके से हमें जो छन्नी के ऊपर देखने को मिले, जो उनको हमने नाम दिया रिटेंटेट या फिर कह सकते हैं एसिड इनसॉल्यूबल। ये क्यों नहीं छन पाए? क्योंकि इनका साइज़ बड़ा था, और इनका साइज़ बड़ा होता है इसलिए हम इन्हें कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब कितना बड़ा होता है इनका साइज़? इनका साइज़ होता है मोर देन 10,000 डेल्टन। डेल्टन क्या होता है? डेल्टन एक यूनिट होती है इनका साइज़ मेज़र करने की, जैसे कि हम केजी वगैरह लेते हैं, केजी, मीटर, सेंटीमीटर। तो ये बाकी यूनिट्स होती है उसी तरीके से एक यूनिट होती है डेल्टन। फिर हम कहते हैं जो हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, लेकिन कितना छोटा होता है? उनका साइज़ होता है 80 to 800 डेल्टन। फिर हम कहते हैं कि जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड सॉल्यूबल होते हैं। सॉल्यूबल थे तभी तो वो अच्छे से फ़िल्टर हो गए, फ़िल्टर हो जाते हैं इसलिए इनको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये बात हो गई थी बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। फिर हमने कहा कि अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमने कहा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब। इसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, अमीनो एसिड्स पढ़ लिए थे। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। प्रोटीन पढ़ने से पहले हमें अमीनो एसिड्स को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड पढ़ा है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने थोड़ा सा कल भी बताया था। देखिए क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, देखिए मान लीजिए मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है, जैसे बूंदी का लड्डू होता है। बूंदी के लड्डू में क्या होता है कि जो लड्डू होता है वो छोटी छोटी बूंदी से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो हमारा बूंदी का एक लड्डू होगा वो छोटी छोटी बूंदी से मिलकर बना होगा। तो वो जो छोटी छोटी बूंदी हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर, यानी कि जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है, वहीं पे उन बूंदियों को जोड़कर जो लड्डू बन रहा है उसको हम नाम देते हैं हम पॉलीमर। हम कह सकते हैं कि मोनोमर को जोड़कर जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो हम कहते हैं जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन एक पॉलीमर है। ठीक है, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। उन छोटी छोटी चीज़ों को हम नाम देते हैं मोनोमर। और अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का मोनोमर कौन है, तो जवाब हम देंगे अमीनो एसिड। ऐसा क्यों? हम कहते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड की लंबी सी चेन होती है, यानी कि अगर हम बहुत सारे अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ दें तो प्रोटीन बन जाता है।
तो मोनोमर हो गया एक अमीन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है प्रोटीन का मोनोमर कौन है, तो हम कहेंगे कि अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड को जोड़कर ही प्रोटीन बनते हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें भी क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो बेसिक्स क्लियर नहीं हुए तो आगे की एडवांस चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो हम कहते हैं, हमने एक चीज़ ये पहले पढ़ी थी, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर्स के बारे में हमने वैसे पहले पढ़ लिया था, लेकिन यू नो दैट कि मुझे एक चीज़ बार बार बताने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग शायद इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, शायद इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे होंगे, तो इसलिए देखिए मैंने एक चीज़ पहले बताई थी, मतलब लाइक ये चीज़ मैं 4-5 बार बता चुकी हूँ। देखिए 2 चीज़ होती हैं। पॉलीमर के बारे में तो हमने अभी समझ लिया कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर वो चीज़ होती है जो छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर बनी होती है। अब हम कहते हैं कि 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीमर, दूसरे होते हैं हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो होते हैं जो एक ही तरह की मोनोमर से मिले, या एक ही तरह के मोनोमर से मिलकर जो बने होते हैं उनको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हम कहते हैं अगर सेम मोनोमर से मिलकर बने हैं तो होमोपॉलीमर, वहीं पर अगर अलग अलग तरह के मोनोमर से मिलकर बने तो हेट्रोपॉलीमर। अब हम लोग कहते हैं, देखिए मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, जैसे अगर हम जूस शॉप पे जाएंगे या जूस कॉर्नर, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि बहुत सारी स्ट्रॉज होती हैं इनके पास में। अब हम कहते हैं कि उस स्ट्रॉज के बंडल को हम नाम दे देते हैं पॉलीमर। ठीक है, जो वो काफ़ी सारी स्ट्रॉज होती हैं, या कह सकते हैं जो एक स्ट्रॉ है उसको हमने कहा मोनोमर। अभी हमने मोनोमर का एग्जांपल दूसरा देखा, वो लड्डू वाला, तो हम कहते हैं कि जो एक स्ट्रॉ होती है उसको कह रहे हैं हम मोनोमर। वहीं पे अगर हम बहुत सारी स्ट्रॉज का बंडल बना के रख दें उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। ठीक है, अब हम कहते हैं 2 कंडीशंस हो सकती हैं, 2 सिचुएशंस। एक तो ये कि वो जो स्ट्रॉज हैं वो सब एक ही तरह की हैं, मान लेते हैं कि सब की सब स्ट्रॉज एक ही कलर की हैं, पिंक कलर की हैं, या यस हम मानते हैं कि सभी की सभी जो स्ट्रॉज हैं वो पिंक कलर की हैं, तो वो हो गए होमोपॉलीमर। फिर हमने कहा कि दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक स्ट्रॉ मतलब, या फिर कुछ स्ट्रॉज येलो, कुछ स्ट्रॉज ब्लैक, कुछ रेड, कुछ वाइट, कुछ पिंक, अलग अलग तरह की है, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोपॉलीमर। ये चीज़ मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ, मैंने दोबारा से रिपीट किया। ठीक है, तो हम कहते हैं जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ना वो हेट्रोपॉलीमर होते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जिन लोगों ने अमीनो एसिड वाली वीडियो देखी होगी, मैंने उनमें बताया था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर 20 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियो देखिए हमने बात की थी कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वैसे तो वो काफ़ी तरह के होते हैं, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन सभी अमीनो एसिड ऐसे नहीं होते कि जो प्रोटीन बनाए। भाई मान लेते हैं कि हमने लड्डू वाला एग्जांपल लिया, हम कहेंगे कि जो बूंदी है, भाई बूंदी भी तो अलग अलग तरह की होती है, सभी बूंदी से थोड़ा ना बूंदी के लड्डू बन जाते हैं, कुछ बूंदी रायते वाली होती है। ठीक है, तो भाई कुछ बूंदी जिनसे लड्डू बनता है वैसे ही उसी तरीके से अमीनो एसिड्स होते हैं। हम कहते हैं अमीनो एसिड वैसे तो काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप्स के होते हैं। अब हमने कहा कि 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं, और अभी हमने क्या बात की, हमने कहा कि हेट्रोपॉलीमर वो होते हैं जो अलग अलग तरह के मोनोमर से जुड़कर बने होते हैं। हमने क्या कहा, हम कहते हैं कि भाई 20 तरह के अमीनो एसिड है। ठीक है, मैं उन 20 तरह के अमीनो एसिड को ABCD करके लिख रही हूँ। हम कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मतलब मान लेते हैं कि टाइप्स है यार, मतलब लाइक 20 अमीनो एसिड है तो मैं ABCD की फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे जो प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन को हम कहेंगे प्रोटीन, अमीनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन कहते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारे एक ही तरह के अमीनो एसिड साथ में जुड़ कर चेन बनाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है A लग गया, फिर C हो गया, फिर B हो गया, और D, मतलब जो वो 20 अमीनो एसिड है वो अलग अलग अमीनो एसिड जुड़कर चेन बनाते हैं और उस चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। तो भाई अलग अलग मोनोमर्स हैं। हमने अभी बात की कि अगर मोनोमर डिफरेंट टाइप्स के हुए तो उसको हम हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के मोनोमर्स हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हेट्रोपॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के।
ठीक है, ये बात हो गई। अब हम कहते हैं कि जो हमने कहा कि नंबर ऑफ़ चेन्स, कितनी चेन्स होती है। हमने कहा ना कि अमीनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। हम कहते हैं कि ये चेन सिंगल भी हो सकती है और 2 भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि एक चेन भी हो सकती है और काफ़ी एक से ज़्यादा भी चेन्स हो सकती हैं, काफ़ी सारी चेन्स भी हो सकती हैं। हम बात करें अगर सिंगल चेन की, तो यार सिंगल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सिंगल के लिए हम हमेशा मोनो वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं कि चेन के नंबर ऑफ़ चेन्स के बेसिस पे हम अपने प्रोटीन को डिवाइड करते हैं। हम लोग कहते हैं कि सिंगल चेन, यानी कि जो एक चेन वाले प्रोटीन होंगे उनको हम कहते हैं मोनोमेरिक। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है हमारा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ही हमें मसल सेल्स में देखने को मिलता है। ये मसल वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे दोबारा से। फिर हम कहते हैं अगर एक से ज़्यादा चेन प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोमेरिक। अब ओलिगो वर्ड से तो हम मतलब कहते हैं ना, ओलिगो वर्ड से तो हम अब वाकिफ़ हो चुके होंगे, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स जब पढ़ा था, इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, तो ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी उनके लिए नई बात नहीं होगी। हम कहते हैं ओलिगोमेरिक में क्या होता है कि एक से ज़्यादा चेन्स प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल आ जाता है इंसुलिन और हेमोग्लोबिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। So if you like the video, then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel. And if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. So yeah, thank you again.